आज 6 मई 2021। आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी चैरिटी अपने से ही शुरू होती है। अपने कौन है हम? देवी देवता। वही बाबा ने कहा जो देवी देवता धर्म के हैं। हम सभी कौन है? देवी देवता धर्म के। कौन है देवी देवता धर्म के? शिव के। वह देवताओं के पुजारी हैं। उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। ठीक है? शिव मंदिर में शिव के मानते हैं, निराकार को मानते हैं, और जो देवताओं के मंदिर में जाते हैं उनको तो पहले पहले ज्ञान दो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। वही सारे देवता, मेजॉरिटी देवताएं वही में हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं? क्यों? कौन सा कर्तव्य और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का ही है। इसका मतलब मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी मनुष्य इस समय विकारी हैं, और शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने, योगी बने और पवित्र बने। और बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। जिनके माँ बाप ही नहीं है, उस घर में शांति कैसे होगी? संभालने वाले नहीं है तो शांति कैसे होगी? तो बेहद के बाप को जानना बहुत जरूरी है, और पवित्र बनना बहुत जरूरी है, तभी सुख चैन शांति आएगी। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बाबा ने कहा ओम शांति का अर्थ भी ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि ओम शांति का अर्थ दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ऐसे ही ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान, और भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं, ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। तो परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, कि मैं भी ओम माना आत्मा हूं, मैं परम धाम रहने वाला हूं। फर्क क्या है परमात्मा और हमारे में? तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूं। हाँ, मैं साकार में आता हूं, स्थूल वतन में, इस दुनिया में आता हूं जरूर। किस लिए आता हूं? तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। कोई और ये सार समझा ही ना सके। अगर निश्चय नहीं है, बेहद के बाप पर अगर निश्चय नहीं, तो सारी दुनिया में भटक लो, भटकना चाहिए।
ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भटको दुनिया में, ट्राई कर लो, है कोई दुनिया में ऐसा? क्योंकि ऋषि मुनि जो थे द्वापर के, वो उन्होंने क्या देने जानते, तो बाकी कौन जानेगा? तो परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ही ना सके, और कोई राजयोग सिखा ही ना सके। यानी पतितों को पावन बना ही नहीं सकते। राजयोग क्या है? पतितों को पावन बनाने। तो पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो। किस चीज का? समझाने का कि आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। वो ही अच्छी रीति समझ सकेंगे। जिसको ये समझ आ रही है, समझ लो सत्यु की आत्मा है। कम समझ आ रही है, त्रेता की आत्मा है। ये ज्ञान नहीं समझ आ रहा है, वो सत्यु त्रेता की आत्मा ही नहीं है। क्योंकि बाद में आने वाले 84 जन्म ले ही ना सके। तो ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे, और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। बस गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले बच्चे का नाम, कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए और पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। अब श्री कृष्ण तो है ही दैवी गुणों वाले। उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले ही थे। उनकी राजधानी में सभी दैवी गुण वाले थे। अब वही जो दैवी गुण वाले थे, अभी वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करो। घर आपका कौन है? सभी देवताएं, यही तो आपका घर है। जो पुजारी हैं, वो जो बने हैं बाद में, वही तो आपका असली घर है। उनसे स्टार्ट करो। माना जो शिव के पुजारी हो, उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं, और वो है परम पिता परमात्मा। जरूर आकर राजयोग सिखाते ही होंगे, और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र राजयोग सिखा ही ना सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है, और वो है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। शिक्षक है तो किसकी शिक्षा देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दूसरा तो कोई जानते ही नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे, क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, वो भी चैतन्य बीज रूप। ये जो उल्टा झाड़ है, कहाँ है उल्टा झाड़? मूल वतन में दिखाते हैं जो उल्टा झाड़, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। पेड़ का जो बीज होगा उसके पास ही होगा। इसीलिए मुझे कहते हैं
ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तिवान, पूरा ज्ञान है उनके पास। फिर अथॉरिटी क्या है? कौन सी अथॉरिटी बाबा के पास? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं और तुम बच्चों को समझा ही रहे हैं। कल जानते नहीं हैं, तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वो तो हो ही नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उस झाड़ में तो एक ही फल लगेगा, है ना? वैरायटी उसी के होंगे, सेब है तो सेब भी लगेंगे। यहाँ पर भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ पेड़ है ये। उनकी आयु, ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता है धर्मशास्त्र, क्योंकि उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। फिर भागवत में क्या है, महाभारत में क्या दिखाया है? वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, यानी तुम हीरो एक्टर हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है। भारत की महिमा क्या है कि भगवान यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अवतरित होते हैं। क्या करते हैं आकर के? जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब शिव की पूजा भी यहीं होती है, शिव जयंती भी यहीं मनाई जाती है। जरूर जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। अगर पतित पावन है तो जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सभी हैं। कैसे पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। अब भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। तो क्या हुआ 84 जन्म में? जो पावन स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी पतित बने हैं। अब पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने, यानी 5 विकारों ने। और इस समय है ही रावण का राज्य, यानी हर नर नारी में 5 विकार हैं। और सत्यु में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तभी तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सत्यु में हम सो पावन थे। 21 जन्म राम राज्य में थे, अभी तो है ही रावण राज्य, यानी इस समय सभी विकारी हैं। और बाप कहते हैं इस समय आकर के, क्या कहते हैं? काम महाशत्रु है। शत्रु क्यों है ये? क्योंकि यही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। जब किसी का रिश्ता कराने लगो ना, हम तो सोचते थे रिश्ता कराना बड़ी अच्छी बात है, पुण्य का काम कर रहे हैं। आप किसी का रिश्ता कराओ, देखो उसी समय से आपके दुख के दिन आने शुरू हो जाएंगे। किसी ना किसी कारण से आपकी अशांति शुरू हो जाएगी, वहाँ से घर में आना शुरू हो जाएगी।
बात ही छेड़ो किसी का, हाँ वो लड़का अच्छा है जी, वो लड़की अच्छी है, चलो करो, देखो उसी दिन से आपके में दुख अशांति के चिन्ह आने शुरू हो जाएंगे। आपको ट्राई करके देखना, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, कभी किसी को देखना, अपना आप ना करना। यही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पापी किए, सबसे तमो प्रधान बने हो। क्या टाइटल दिया बने? सबसे तमो प्रधान बने हो, यानी आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है, सब देवताओं देवी देवता थे, उन्हीं की कहानियां सारी है। अब सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं, यानी आत्मा इम्प्योर, अपवित्र बनती है। तो बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर क्या होता है? रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया नहीं, बाप ने बोला, ये ड्रामा बना हुआ है। बना क्या है? सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमने गिरना ही गिरना है, ये बना है। अब संगम पर बाबा ने बनाया, संगम को मिला के कहते हैं बनाया। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। पहले उन्हीं की पूजा होती है। द्वापर में सबसे पहले शुरू शिव बाबा की पूजा होती है, क्योंकि वो है, क्यों पूछते हैं उसको? क्योंकि वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी ये बात भूल गए। भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उन्हीं को मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सभी भगवान ही भगवान है, ऐसे नहीं कि सभी भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर गलानी भी करते हैं। कैसे? एक तरफ कहते सर्वव्यापी है, और फिर कहते पतित पावन आओ। एक तरफ बुला भी रहे हैं, एक तरफ समय ही है। तो बाप आकर बुलाया ना उसको, भे पतित पावन आओ। तो बाप आकर ब्रह्मा तन में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। कितने लक्की बच्चे हम, सिर्फ हम ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण हैं उनको ही समझाते हैं। यानी अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। फिर विराट रूप में, जो भक्ति मार्ग में विराट रूप है, विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं। क्यों ब्राह्मणों का नाम क्यों नहीं है? देखते हैं ब्राह्मण तो है ही विकारी, ब्राह्मण तो है ही विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे? ठीक है ना, ब्राह्मण ही देवताओं से उत्तम है। अरे ब्राह्मण तो पतित है, ये देवताओं से उत्तम कैसे कहें? तो बाप समझाते हैं, वो भी गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। है? आप सब ब्राह्मण नहीं बने, पतित तो है सारे, ब्राह्मण तो नहीं बने, अभी बन रहे हैं, प्रोसेस में है ना। इसलिए वो देवताओं से ऊपर कैसे हो सकते हैं? इसलिए कंफ्यूज हो गए वो, शास्त्रों में लिखा नहीं। फिर निशानी है,
फिर क्या लिखा है, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। जो ब्राह्मण थे वही देवी देवता पूजने योग्य वही है, नमन करने योग्य वही है। लिखा तो है पर एक्यूरेट कोई जानते ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो, वो भी बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। तो महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना। महाभारत के जो शास्त्रों में दिखाया है वो लड़ाई भी लगी थी ना। क्या हुआ उससे, उन्होंने तो दिखा दिया लड़ाई लगी, कौरव पांडव सब खत्म हो गए। बाबा ने हुआ क्या, लेकिन बाबा ने कहा जिस स्वर्ग के गेट्स खुले थे, ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली ना, ये इसी से स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हम बस लायक बन जाएं, सीधा स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यानी कि जो मिसाइल्स बनी हैं, जब से बाबा आए हैं, एंटर किया है, उसी दिन से मिसाइल्स का भी इन्वेंशन शुरू हुई थी। उससे पहले कुछ पता नहीं था मिसाइल्स वगैरह भी कुछ चीज़ होती हैं। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तभी तो पति दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं, गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। कौन सी सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, मिसाइल बनाए। तो गीता के पूरे 5000 वर्ष हो गए पूरे 5000 वर्ष। तो बाप समझाते हैं यही 3 सेनाएं अभी भी हैं, है ना। 3 सेनाएं है ना, विदेशी हो गए यादव, हम हो गए आपस में पांडव कौरव। हम पांडव कौन, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, उनसे प्यार हो गया। जो भी नहीं भगवान को पहचानते, केड़ा भगवान, किसने देखा भगवान, वो सब कौरव हैं। तो क्या गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, यानी जानते नहीं है। सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, और सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, यानी कि तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। प्रीत की निशानी क्या बात बताई, तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। अगर कोई गलती से किसी और की फोटो घर पे रखी हुई है, किसी और को भी याद रखता है, तो समझ लेना विपरीत बुद्धि है। ठीक है, चेक कर लेना अपने पास। ये जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तो तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत तो सामने खड़ा है। और शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। तो नई दुनिया का मालिक बनने के, राजा बनने के लिए क्या चाहिए, पवित्रता। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म था ही नहीं। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं हैं, कहते हैं हम तो पतित हैं।
खुद ही कहते हैं हम तो पतित हैं। हाँ, देवताओं के मंदिर में आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है, तुमको भी एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो, अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो, तब ही दुनिया में शांति हो। शांति कब होगी? जब अपवित्रता का नाश होगा। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, पूरे वर्ल्ड में चाहते हैं शांति मिले, परंतु वो तो एक बाप का ही काम है, क्योंकि मनुष्य तो है ही विकारी। वो शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? अब देखो, घर घर में ही झगड़ा है, बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। अपने बाप को नहीं जाना, ये फैमिली है, परिवार है हमारा, जाना कुछ नहीं, इसलिए गलत काम हो रहे हैं सारे। सत्युग में बिल्कुल ही पवित्रता, सुख शांति थी, अभी फिर बाप वही पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं, और कोई ये कर ही ना सके। तो भारतवासी अब हैं नरकवासी। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित हैं, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही, पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये है समझने की बातें। ये कोई आम दुनिया वाला सत्संग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग, और ये है ज्ञान मार्ग, समझ का मार्ग। तो तुमको खुशी होती है कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, स्वर्ग में रहने के काबिल बनाते हैं। तो जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब भी बनेंगे, नया तो कोई नहीं आएगा, वही अब बनेंगे। इसका मतलब ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बात है ना, कि ब्राह्मण बनना, तो अगर नहीं ब्राह्मण का नशा नहीं रहेगा तो देवता का नशा, देवता भी नहीं बनेंगे। अभी तो भारत में कोई कला रही नहीं है, किसी को भी पता ही नहीं पड़ता, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अरे तुमको तो बाप ने अभी जगाया है, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई स्वर्गवासी बना ही नहीं सकते। अब स्वर्ग, लोग सोचते हैं स्वर्गवासी बना दिया, लोग कहेंगे क्या हो गया इनको, स्वर्गवासी बना रहे, हमारे को मारना चाहते हैं हमारे को ये। फिर बाबा ने क्लियर किया, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक को कहा जाता है कलयुग, ठीक है ना, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं, और देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते।
तो बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। बिना प्रतिज्ञा के प्योरिटी आ ही नहीं सकती। दृढ़ता तो चाहिए ना। प्रतिज्ञा करोगे फिर बाबा की मदद मिलेगी। अगर बाबा से प्रतिज्ञा नहीं करोगे, बस 1 साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे सोचते रहो, कभी पवित्रता आ ही नहीं सकती। अभी पवित्रता की प्रतिज्ञा अगर बाबा जो हो गया सो हो गया, आज से बाबा संपूर्ण पवित्र रहेंगे, फिर देखो बाबा की सपोर्ट कैसे मिलती है। और पवित्रता पता नहीं लगता कि कैसे पवित्रता धारण हो जाती है। ऐसे ही बाबा अंदर फीड कर देता है, लगता है कि वाकई सही बात है ये। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करी तब तक प्राप्ति भी नहीं है। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। हार खाने से क्या होता है? फिर की कमाई चट हो जाती है। जो बाबा से मिला है खत्म होने में भी देर नहीं लगती। वो शानो शौकत सब प्रताप्तियां 1 सेकंड में पता नहीं लगता कहाँ कब आई थी और कहाँ खत्म हो गई। फिर बड़े जोर से चोट लगती है। कौन चोट लगती है? उसके बाबा कहते हैं आश्चर्यवत रोज ज्ञान सुनंती कथंती, लोगों को भी सुनावंती, फिर भागंती हो जाती। सबसे बड़ी चोट है ये। अगर किसी भी कारणवश कारणे चाहे कारणे क्लास मिस हो जाती है, नहीं आ पाते यहाँ से, ये सबसे बड़ी चोट है ये। भले साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में 1-2 की बात सुन नहीं सके, इसीलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। पता है आपको? कभी सुना रेडियो में? मुझे याद है, छोटे से था मैं, 1971-2 की बात थी, जब वॉर हुई थी ना, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी हमारी। तो वो न्यूज़ आती थी, अब वो न्यूज़ को ब्लैक करना था, न्यूज़ सुनाते थे, जो बीच में बात नहीं बोले थे ना, उसमें घर 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 कर देते थे, ताकि वो लोग सोचते पता नहीं क्या दोबारा लगाते थे रेडियो, पर वो घं आती थे, आवाज़ लाइन सुनाते थे, तो उसको वो डिस्टर्ब कर देते थे ताकि वो लाइन सुन ना सके, ताकि पैनिक ना हो जाए, इकट्ठा हो जाए। वही बाबा बता रहे हैं उस समय की बात की, ताकि वो बीच की बात जो मैसेज था वो सुन ना सके। यहाँ भी ऐसे ही है यहाँ भी ऐसे ही है। योग में माया विघ्न डालती है। अच्छा बड़ा बाबा याद बैठो, कोई ना कोई बात कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये क्या है? डिस्टर्बेंस। और मेहनत सारी योग में ही है। कहाँ मेहनत है? योग में ही। इसीलिए भारत का प्राचीन योग शास्त्रों में लिखा हुआ है, गाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। क्यों पवित्र बनना है? ताकि पवित्र दुनिया का मालिक बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। उस पर जीत पाकर पावन बनना है। यानी कि याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। कुछ अच्छे बन करके
दूसरों को भी सतयुगी बनाना है, उनको भी सतयुग में साथ लेके जाना है। ये नहीं कि हम तो अच्छे बन के दूसरों को क्या लेना, हमने किसी से नहीं, सबको साथ लेके जाना है, सबके सहयोग से स्वर्णिम संसार बनाना है। वरदान, मन मना भव की स्थिति द्वारा, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भाव, मन की भावनाओं को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। कौन है आज हम? सफलता स्वरूप। कैसे मिलेगी सफलता मार्ग, उसका स्वरूप कैसे बनेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? जब हम दूसरों के मन के भाव और भावनाओं को जानेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी इंटेंशन क्या थी बिहाइंड द सीन, उनको जानेंगे। वो कैसे जानेंगे? जब हम खुद मन मना भाव की स्थिति में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे और सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे। मेरा भी बाप वो है, उनका भी बाप वो है, सबका बाप वो है। तब हम दूसरों के भाव और भावनाओं की कदर करेंगे, उसको जानेंगे, तब हमें हमेशा सफलता मिलेगी। ठीक है? कैसे? बाबा ने कहा जो बच्चे, बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट वरदान है ये, ध्यान से सुनना। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते, मैं हूं ही आत्मा, उस पिता के संतान, शांति धाम की रहने वाले, जो इस स्टेज में रहते हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व उनकी जो प्राप्ति की इच्छा है, वो चाहते क्या है, वो पूरी कर सकेंगे। इसी से वो अशरीर अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। समझे बात को? कहने का भाव क्या है? बहुत लोग, मेजॉरिटी लोग जो मैंने देखा, वो बात किसी ने बोली, बात पकड़ लेते हैं, पुरानी बातें भी याद रखते हैं। उसने फलाने टाइम ऐसे कहा था, उसका ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। जो बातों को पकड़ते हैं वो जिंदगी में कभी भी ना अपने घर में, ना दूसरों के घर में, ना कहीं पर सफलता पा सकते हैं। और बाबा ने क्या बोला? बात उसने कुछ भी बोली, गुस्सा आया, कुछ होया, बोल दिया कुछ, पर उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसकी इंटेंशंस क्या थी, उसको जानो। फिर उसके हिसाब से उससे बात करो कि भैया ऐसी बात नहीं, ऐसी बात थी, उसकी फीलिंग को जानो, तब सफलता मिलेगी, तब बच्चे बढ़ सकते हैं। और कौन कर सकता है? जो खुद मन मना भाव की स्थिति में रहेगा, जिसका खुद योग अच्छा लगेगा, वो दूसरों की बातों को, फीलिंग्स को, इंटेंशन को समझ सकता है। ठीक है? उसके लिए स्लोगन सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। इस बहुत जरूरी है। रात को जो भी हुआ वो बाबा को बता दो, सो जाओ। अगर आपने किसी की बात पकड़ के रखी है, उसी समय पकड़ी है, बार बार रिवाइज कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, दूसरों को सुना रहे हो, वो पक्की बगैर पकड़ लेगी, पक्की याद रहेगी आपको। वही जब योग करोगे वही बातें याद आएगी, वही थॉट चलेंगे, वही थॉट चलेंगे। मान लो थोड़ी देर चला भी, रात को बाबा ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, बाबा आप भी संभालो, मुझे नहीं चाहिए। उसके बारे में बाबा विश्वास है, सोच रहे हैं, उसके बाद में सब बाबा को दे दो, फिर वेस्ट थॉट नहीं चलेंगे और कोई उल्टा सीधा सपना भी नहीं आएगा। ठीक है? दरबार रोज लगाओ, सारा बात बाबा को खाली करके बाबा की गोदी में जाके सो जाओ, तब ये किसी के भाव और भावनाओं को समझ सकोगे। ओम शांति।